नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि जो अवतार से अंशाल जो पेपर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अंशाल। इस बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करा देंगे और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कराएंगे और फिजिक्स से भी क्वेश्चन होगा। ऐसा मतलब सोचिए कि इसका नहीं होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इत्मीनान के साथ जितने भी क्वेश्चन कराना है उसको आप तैयार कर लीजिए। ये कन्फर्म है कि इसमें से कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए, तो इस सेट नंबर हम बता देते हैं आपको। सेट है आपका 824 BO। सेट नंबर जो है और 2022 का है। 2000 जितने भी क्वेश्चन है ये सारे 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें खंड कर आता है क्वेश्चन, खंड क, खंड ख और खंड ग। तो हम लोग खंड ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि बायो का जितना भी क्वेश्चन है या जो जीव विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन होता है वो खंड ग में ही दिया रहता है। तो यहाँ पर हम खंड ग को देखेंगे, ठीक है। देखिए खंड ग में क्वेश्चन बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10वां नंबर क्वेश्चन में से पहला को दिया है क्वेश्चन, सजीवों तथा निर्जीवों में दो प्रमुख अंतर लिखिए। पहला क्वेश्चन है सजीवों तथा निर्जीवों में दो प्रमुख अंतर लिखिए। दो प्रमुख अंतर लिखिए। यह कितने नंबर के लिए? यह क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। पेपर की दृष्टि से एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो यह क्वेश्चन क्या बोला है कि सजीवों तथा निर्जीवों में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो सजीवों में दो प्रमुख अंतर क्या है? सजीव तरफ लिख लेते हैं सजीव, एक तरफ लिख लेते हैं निर्जीव। सजीव और निर्जीव, तो देखिए इसमें अंतर की बातों को बोला है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सजीव कैसे होते हैं? सजीव सांस ले सकते हैं, लिख देते हैं सजीव श्वसन, इस प्रकार श्वसन करते हैं। दूसरा, सजीव गति करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है पहला सजीव का, तो सजीव क्या है? दो अंतर बोला है, तो दो ही करते हैं हम लोग, ठीक है। सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, और सजीव गति करते हैं, यानी हम लोग जिनमें जान होता है, ठीक है। निर्जीव क्या है कि निर्जीव क्या करते हैं? श्वसन नहीं करते हैं। उसी को लिख लीजिए निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। दूसरा है कि निर्जीव गति नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सजीव और निर्जीव, तो सजीव और निर्जीव में अंतर हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन हल हो गया और दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जितने क्वेश्चन कराने उसको नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराएंगे पेपर में जरूर पूछेगा। तो यह हो गए आपके क क्वेश्चन हल हो गए। और ख नंबर क्वेश्चन में बोला है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को
परिभाषित कीजिए। देखिए ऐसे तो समझिए कि श्वसन होता क्या है, ये सांस लेना और क्या करना, छोड़ना, वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, यानी ब्रीदिंग। ठीक है, उसे ब्रीदिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास हिंदी में, सांस को अंदर लेना, ठीक है, और बाहर छोड़ना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। तो श्वसन को परिभाषित कीजिए। जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है। श्वसन की इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वसन, पहले तो बता देते हैं कि सांस लेना और कार्बन ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब दूसरी चीज, ये तो परिभाषित हो गई, लेकिन श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायु श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। देखिए इसमें जो वायवीय श्वसन है और अवायवीय श्वसन है, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गए आपके श्वसन और इसमें श्वसन के प्रकार। अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट करते चलिए, हम पहले बोल दें आपको, कॉपी और कलम लेकर बैठिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अगला क्वेश्चन बोला है एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। गो नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक खुले रंध्र का, क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं तो लिख भी लीजिए। एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, लिख देते हैं। एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए रंध्र क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे थे, देखिए अभी तो इसका वीडियो अपलोड नहीं है, इसका वीडियो भी आपको बता देंगे, बना कर दे दिया जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले यही आता है। तो पोषण के बाद जो अगला टॉपिक जो आता है यही आता है कि पौधों में श्वसन वगैरह जो होता है किस प्रकार होता है। तो खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है। जो पत्ती होती है ना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उस रंध्र का चित्र बनाते हैं। देखिए इसका जो गोला है थोड़ा अच्छा बोल नहीं पा रहा है, आप वो बना लीजिएगा। और पेपर में वो चित्र कभी बनाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से बनाइएगा। ठीक है, देखिए एक पत्ती है ना, ये पत्ती है, तो इस पत्ती से ही क्या किया गया है, इसको निकाला गया है, इसके रंग को। अब पत्ती को ऐसे प्लाट कर देखेंगे ना तो उसमें थोड़ा दरदरा टाइप का लगता है, यानी उसे टो कर देखिएगा, इसे पकड़ेंगे थोड़ा सा और उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो नीचे से थोड़ा अजीब टाइप का फील होता है, मुलायम नहीं फील होता है। ठीक है, लेकिन जब नीचे से उसे रगड़ेंगे तो वो क्या होगा, दरदरा टाइप का लगेगा। ठीक है, दरदरा बोले तो खरीदर टाइप का। तो वही क्या होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पीछे से प्लाट कर देखिएगा, आम का ही पत्ता ले लीजिएगा, उसको देखिएगा प्लाट कर, तो ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। जब उसे माइक्रोस्कोप से लगा कर देखा जाता है तो छिद्र जो होते हैं ऐसे ही दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं रंध्र। पौधों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इसी को रंध्र कहते हैं। ये तो हो गया रंध्र का स्ट्रक्चर। इसका नामांकित चित्र बोलने को बोला है, तो यहाँ पर होती है सहायक कोशिकाएं। ठीक है, सहायक कोशिका, ये भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लगाने सारे 2-2 नंबर के लिए हैं।
ये हो गया सहायक क्वेश्चन, ये हो गया नामांकित चित्रण। बस इतना कर देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद ये दो दो नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंताल आपके पास होगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ग्यारह नंबर जो क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए है, ठीक है। कौन नंबर, इसमें दो क्वेश्चन दिया है और दोनों क्वेश्चन को हल कराते हैं। दोनों अथवा करके दिया है। एक बोला पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। पहले यह अथवा करके दिया है, अथवा का तो क्वेश्चन दिया है कि मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। ये कीजिए। तो देखिए जो मादा क्या है, मानव में मादा जनन तंत्र का रासायनिक क्या है सचित्र वर्णन करने को बोला है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। और जो क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है 4 नंबर के लिए। तो पादप में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। अगर ये आपको पेपर में आता है तो इसको कीजिए, अगर ये आता है तो इसको कीजिए। कभी भी अथवा वालों को नहीं, दोनों को साथ में नहीं करते हैं। जो आपको क्वेश्चन है केवल वही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखते हैं कि पादपों में क्या बोला है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा होता है। अब एक चीज समझिए, ये तो बातें हम लिखने की पादपों में जो जल और भोजन का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो कि आपको ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। 9th वाले चैप्टर में जब 9th क्लास में जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा। तो जो क्या है कि जो जाइलम है और फ्लोएम है, तो जाइलम क्या करता है, जड़ों से और मिट्टी से खनिज लवणों को पत्तियों तक लेकर जाता है। खनिज लवण का परिवहन करता है, पौधों में परिवहन करता है। इसको हेडिंग वाइज करके आप लोग लिख लीजिएगा कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है कि जड़ों से क्या करता है, जो मिट्टी में खनिज लवण जो पाए जाते हैं उनको पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण होने पर जो भोजन बनता है पौधों में उनको फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। तो इसको बात में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनता है उसको जड़ों तक या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जड़ों तक या पौधों के विभिन्न भागों तक
पहुंचाने का कार्य करता है। यह तो हो गई 4 नंबर के लिए क्वेश्चन जो था पहले नंबर का, को नंबर का। अथवा कर का देखिए, अथवा कर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बता देते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आप देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को और देखिए कि बोला है कि मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाइए। तो देखिए मिसाल को थोड़ा नीचे रखते हैं, उसका चित्र हम बना देते हैं। ठीक है, अब बाह्य आंतरिक नहीं बोला है तो यही आप बना दीजिएगा। आपको नंबर 100% है कि आपको नंबर इसका अगर आता है क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे कर कराते हैं तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। देखिए चित्र कितना आसान है। यह हो गया इसका चित्र। इस तरफ होना चाहिए। देखिए ये चित्र बन गया, ज्यादा वक्त थोड़े लगेगा, आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान है। देखिए अब इसका नामांकित चित्र करना, नामकरण करना है तो इसे कहते हैं ग्रीवा, इसे कहते हैं योनि, इसे कहते हैं गर्भाशय, इसे कहते हैं अंडाशय, इसे कहते हैं निषेचन नली, इसे कहते हैं निषेचन नली। बस जितना था हो गया, ये इसका नामांकन चित्र था 4 नंबर के लिए क्वेश्चन। ठीक है, कितना आसान है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो यह सारी बातों को आप लिख देंगे और इसके बारे में लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत बोल देते हैं। देखिए लिखना तो अनिवार्य नहीं लेकिन बोल देते हैं। निषेचन, आपको साउंड थोड़ा आ रहा होगा इधर उधर से, तो उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रोड है तो गाड़ी वगैरह चलती है तो साउंड आता ही है। यहाँ पर देखिए जो निषेचन नली है, निषेचन नली में क्या होता है कि इसमें लिखेंगे कि निषेचन नली में स्पर्म और बोले तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। यहीं पर क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। दूसरी चीज है अंडाशय, इसी में क्या होता है अंडे का, आप सोच रहे हो कि मेहरारू में अंडे या बोले तो औरत को, गांव में उसे मेहरारू कहते हैं। तो देखिए आप जो औरत होता है, औरत जो होती है उसमें क्या होता है अंडाशय, बोले तो अंडाशय जो होता है अंडा, तो क्या होता है आप कहेंगे आपको ना कि मेहरारू अंडा देती है, तो आपको सुनने में अजीब लग रहा हो कि मेहरारू अंडा देती है। तो हाँ बाबू, मेहरारू अंडा बाहर नहीं देती, वो अंदर ही देती है, क्योंकि उनके जो अंडाशय है इसी में एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अंडे का निर्माण होता है और इसका फर्टिलाइजेशन किससे होता है, बोले तो निषेचन किससे होता है, स्पर्म से होता है, यानी शुक्राणु से होता है। तो अंडाशय का निर्माण कहाँ, अंडे का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। ये क्या है, अंडाशय, गर्भाशय। ठीक है, इसमें गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होता है, इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं। यह होता है ग्रीवा, इसे गर्भाशय का मुख कहते हैं, गर्भाशय का मुख। योनि, ठीक है, योनि क्या होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट होता है। इसी तरह क्या होता है, स्पर्म को अंदर भेजा जाता है। तो बस इतने बातों को आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक चीज और यहाँ पर लिख दीजिए, जो इसका क्या होता है, योनि जो होती है अम्लीय होती है। ठीक है, इसकी जो गहराई होती है 8 इंच के आसपास होती है। ऐसे लगभग में कर लिख दीजिएगा, वो फुल नंबर मिल जाएगा। तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट हो गया। दोनों करा दिए। पादप में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है और मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चन हल हो गया। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इसको मिटाते हैं। आप लोग बोले हैं कॉपी और कॉलम लेकर बैठिए, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को नोट करते जाइए और इसमें से कंफर्म है कि 2-4 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, ये भी 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं।
क्वेश्चन है गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन करो। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या बोला है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन एक चीज समझिए, इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन बोला है कि बोला है क्या, आपको यह क्वेश्चन आता है तो इसको कीजिए, दूसरा वाला क्वेश्चन आता है तो इसको कीजिए। अपशिष्ट उत्पाद क्या है? इसे इनके निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। ये तो आपके पास क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें से जो देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है 4 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। तो यही आसान है आपको क्वेश्चन। इसके लिंग निर्धारण के तो देखिए कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण करता है जो, वो गुणसूत्र ही होता है। मानव में जो लिंग निर्धारण करता है, ये बोले तो लड़का लड़की का जो निर्माण करता है आपके बॉडी के अंदर, या कोई फीमेल है तो उसके अंदर क्या होता है, एक लड़की बच्चे का निर्माण होता है। या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, कवरों को कंडीशन में छको हो जाता है, यानी बोले तो क्या, जिसे क्या किन्नर कहते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव में लिंग निर्धारण का वर्णन करो। तो देखिए यहाँ पर गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 होती है। और इधर समझिए, जिसमें से 2 लिंग निर्धारक होते हैं और 44 कायिक या दैहिक होते हैं। कायिक या दैहिक होते हैं। अब देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, यहां से हम लिखते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण बस आंसर करा रहे हैं, समझाएंगे नहीं, बस सादे का आंसर करा रहे हैं, आपको पढ़ लिए होंगे। और यहाँ समझिए कि जो देखिए यहाँ पर लिखते हैं नर, इधर लिखते हैं मादा, ठीक है। नर यानी मेल होता है और मादा यानी फीमेल होता है। गाँव में इसे मर्द कहते हैं, उसे मेहरारू कहते हैं। इधर समझिए, इसमें जो होता है एक्स वाई होता है, इसमें क्या होता है एक्स वाई गुणसूत्र होता है, इसमें क्या होता है एक्स एक्स होता है, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब एक बच्चे का निर्माण होता है गर्भाशय में, तो ये दोनों मिलते हैं तभी तो एक बच्चे का निर्माण होता है। तो इन दोनों को हम लोग अलग करते हैं, इधर एक्स इधर वाई, इधर दोनों क्या है एक्स और एक्स। अब समझिए कि क्या करते हैं, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन, इससे क्रॉस कराते हैं तो एक्स एक्स बनता है, और इसका इससे करा देते हैं तो तभी एक्स और वाई बनता है, क्योंकि ये वाई। और पुनः जब इसका हम लोग करा देंगे उससे, तो बन जाएगा एक्स और एक्स, और फिर इसका हम लोग उस वाले से करा देंगे तो एक्स और वाई,
यानी देखो एक्स वाई कितना, एक्स वाई एक, एक्स वाई दो, यानी दो है एक्स वाई और दो है एक्स एक्स। यानी कि क्या अभी बताएं कि एक्स वाई किसका है, नर का, और एक्स वाई एक्स एक्स का है, मादा का। तो दो कितना बना है, एक्स एक्स और दो एक्स वाई। यानी देखो कि चारों में से 50 आधा आधा दिख रहा है, चार में से दो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, दो एक्स वाई हो गया, यानी दो क्या बन गया, यानी 50% इसका क्या होगा, लड़की का, और 50% लड़का का। यानी दोनों के बराबर चांसेस होते हैं कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। इसमें कोई ज़्यादा संभावना नहीं होती कि लड़का ज़्यादा बनेगा कि लड़के बनेगा। इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको इसका वीडियो अपलोड है, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का हल। ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है, इतना कर देते हैं आपको 4 नंबर मिल जाए। देखिए ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, पेपर में पूछ देता है, कर देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसको कीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों को समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। यानी क्या है, पर्यावरण संरक्षण बोला है। तो यह चैप्टर आपको, ये वाला क्वेश्चन मिलता है साइंस के लास्ट वाले जो चैप्टर हैं सब पर्यावरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पर आपको यह क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हैं या कर सकते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण के बारे में इस चीज़ों को आप खुद रखिए बातों कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करें या कैसे नहीं करें, इसको ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, किस प्रकार ये पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। यही सारे क्वेश्चन अटेंड होते हैं पेपर में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और चलिए आज के लिए हम ये जो सेट था 824 BO 2022 का सेट था, ये कंप्लीट हो गया। जो इसका बायो वाला हिस्सा था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और 2-3 और वीडियो बायो के मिल जाएंगे जो कि इसे ही सेट से रहेंगे, और उससे आपका कोई एक भी क्वेश्चन जाने वाला कहीं नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।